ये तो बस शुरुआत है। जब ख्वाब हों बड़े, हर कदम छोटा सा लगता है, पर कदम कदम से ही तो एक नया रास्ता बनता है। फिर भी मंजिल सबकी एक है, एक नया दौर, एक नया इंडिया। ये तो बस शुरुआत है। Hey guys, so as we all know, Jio is here, there and everywhere. जैसे हर घर में एक खुशी छोटू ज़रूर होते हैं, वैसे ही हर घर में एक जियो ज़रूर मिलेगा। आपके घर भी होगा ना? तो कभी आपने इसके बारे में अच्छे से सोचा या जानना चाहा? Okay, so here we are, team Third Spectacle, trying to have the sight from its third eye. In this video, we are going to talk about 5G, Jio, Reliance and what is the impact of Jio on Indian market. 5G के main features and advantages तो आप सभी को पता है, which is mainly speed, जिससे इंटरनेट की latency rate काफ़ी reduce होने की possibility है. But is 5G all about speed? So let's talk about this in details. मुकेश अंबानी ने अभी रिसेंटली हुए 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंस किया कि जियो ने एक 5G सोल्यूशन डेवलप कर लिया है और जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा वो इसकी ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक इसकी लॉन्च हो जाएगा। अब हम अगर जियो 5G की बात करें तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन पुटअप करा था, दैट इज 5G ऑल अबाउट स्पीड? वेल, द आंसर इज येस। अकॉर्डिंग टू MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू, 5G की स्पीड 4G के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा है और यहाँ तक कि IEEE स्पेक्ट्रम को ये उम्मीद है कि एक हाई डेफिनेशन मूवी को डाउनलोड करने में 4G पर हमें 10 मिनट लगेंगे, वेयर एज 5G में हमें जस्ट अ सिंगल सेकेंड। कैन यू इमेजिन? ये तो बात हुई 5G की, लेकिन अब अगर हम बात करें जियो 5G की, तो जियो इसकी स्पीड के साथ साथ इसके सपोर्ट से एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिसमें ऑटोनॉमस व्हीकल, वर्चुअल रियलिटी, कनेक्टेड ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर, मेडिकल सपोर्ट एंड इंटरनेट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है, दैट इज डेटा, और इसमें 5G की वजह से रिवोल्यूशन होगा। नाउ द बेस्ट एंड द मेन फीचर ऑफ जियो 5G इज दैट इट इज 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया 5G सोल्यूशन। इट इज़ अ कंप्लीट इंडिजिनस 5G सोल्यूशन जिसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक्सपोर्ट किया जाएगा टू टेलीकॉम प्लेयर्स। Jio platforms would be well positioned to be an exporter of 5G solutions to other telecom operators globally as a complete managed service. अब इससे एक बात और सामने आती है कि जियो 5G will surely create a dominance in Indian market, right? क्योंकि इसी के पास सिर्फ 5G सोल्यूशन है, तो बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या? जैसे एयरटेल, BSNL, एज सच उनके पास कोई प्लान है नहीं। अब अगर हम बात कर रहे हैं डोमिनेंस की, तो हम जियो मार्ट को कैसे भूल सकते हैं? अभी रिसेंटली जियो ने जियो मार्ट लॉन्च करा, जो कि इंडियन मार्केट में डोमिनेंस तो शो करेगा ही, साथ ही में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon एंड Walmart इन सब के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट बन सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का हैंड ज़रूर है इनकी तरफ। डोमिनेंसी को समझने के लिए आप एक ग्राफ देख सकते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि हाउ जियो इज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम इन इंडिया। ये सब देखने के बाद ये लगता है कि ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, सिर्फ जियो के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी। पर अब समझने वाली बात ये है कि कहीं रिलायंस मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो जियो ने अपने इन्वेस्टर्स की वजह से खुद को डेब्ट फ्री कर लिया है, और वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के डेब्ट की वजह से वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं, और इन्हीं इन्वेस्टमेंट की वजह से 5G जियो पॉसिबल हो सका। वहीं एयरटेल के पास अभी ऐसा 5G सोल्यूशन कोई नहीं है। अब बचता है BSNL, जिसको खुद गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि 5G एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है इंडियन मार्केट में। और सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नहीं, जियो ई-कॉमर्स में भी जियो मार्ट के साथ एक मोनोपोली क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा इंडियन ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो ये तो हमने देखा इंडियन पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो जैसा कि मुकेश अंबानी ने कहा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल,
और अब अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हम गूगल एंड फेसबुक को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों ही इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इन दोनों ने इन्वेस्ट करा है इन जियो एंड गॉट द 17% ऑफ शेयर। अब बात रही बड़ी कंपनीज की, तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब दो बड़ी कंपनीज साथ आती हैं तो मोनोपोली क्रिएट होने का खतरा बढ़ जाता है। और हमें ये बात समझनी होगी कि मोनोपोली डज नॉट फेवर्स अ कंट्री, इट जस्ट फेवर्स अ पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी और ब्रांड। It does no good to the nation, it just fills the pockets of the monopolist. मतलब मोनोपोली सिर्फ उन्हें प्रॉफिट करती है जो इसे क्रिएट करता है, ना कि किसी के नेशन को। तो इस सबसे ज़्यादा परेशानी होगी किसे? सीधा सा जवाब है कस्टमर्स को। और ये कस्टमर्स है कौन? हम लोग, यू, मी एंड ऑल ऑफ अस। तो और ये सोचना गवर्नमेंट का काम है कि इसको रेगुलेट करना है, इस पर रोक लगानी है या सिर्फ बढ़ावा देना है। वैसे खैर इस वक्त हम कुछ बोल नहीं सकते, लगता है गवर्नमेंट भी जियो के धन धनाधन में सुर लगा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 5G एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित होगा, पर द क्वेश्चन इज कि इसकी हमें अभी नीड है। अभी अगर हम देखें तो 4G ठीक से काम करता नहीं है इंडिया में, एंड कश्मीर का क्या, वहाँ तो 3G भी नहीं है, और आप यहाँ पर 2G फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं। तो लगता है आप रूरल एरिया को डेवलप करने का सोच रहे हैं, या फिर शायद भूल गए हैं। खैर वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी ज़रूरत है हमें समझने की और आपको सोचने की। सो ऐसे ही और ट्रिकी एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड एंड ऑफ कोर्स सेफ। Dio, 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 Dio.